गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल द कैट वॉरियर्स। आज हम लेके आए एक फटाफट ब्रीजी सेशन ऑन क्विक ट्रिक्स। आइडिया बहुत सिंपल है, एक्चुअल कैट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमको, और हमको यह देखना है कि कम से कम एफर्ट में पूरी एक्यूरेसी के साथ और जल्दी से जल्दी टाइम सेव करते हुए कैट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए आज हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2022 के पेपर के। इस 2022 के पेपर के जो ये दो क्वेश्चन है, इनकी क्या खासियत है ये मैं अभी आपको एक मिनट में बताऊंगा। और कल हम 2023 का एक टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक अच्छे मेथड से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब पेपर टफ आता है तब आपकी अप्रोच कैसे चेंज होनी चाहिए, जब पेपर रिलेटिवली इजी आता है, रिलेटिवली इजी, तब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन यह है जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन यह है जो टीटा क्वेश्चन है। मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसलिए दिखाया है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस बैक टू बैक आए थे पेपर में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे वर एट द एंड ऑफ द पेपर। एट द एंड ऑफ द पेपर मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि इन माय एस्टिमेशन उस स्लॉट में, आई थिंक दिस वाज स्लॉट नंबर 1, उस स्लॉट में दीज वर द टू ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस, बट बिकॉज आगे के क्वेश्चंस थोड़े भारी थे, एक आध फंक्शन का क्वेश्चन था, I can guarantee you there are people who would have solved this question in 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, but unfortunately वो वहां तक पहुंच नहीं पाए होंगे, या वहां तक पहुंचते पहुंचते उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया होगा। और इसीलिए मैं ये दो क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं। दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मेरी क्या किसी भी एजुकेटर की जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी क्लास 5, 10th का मैथ्स पढ़ा हुआ है, दे विल सॉल्व दैट विद रिलेटिव ईज। आइडिया वो नहीं है, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं फटाफट कैसे करना है और एक्यूरेटली कैसे करना है। एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि इन क्वेश्चंस तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किम, स्किप, सॉल्व, ये स्ट्रेटेजी अगर आप नहीं फॉलो करेंगे ये क्वेश्चन छूट जाएंगे, बहुत फालतू में आपका परसेंटाइल 90 के नीचे चला जाएगा। यू हैव टू गेट 98, 99 टू गेट योर ड्रीम कॉलेज। ठीक है, तो ये जो कहानी है स्ट्रैटेजी वाली, या ये जो कहानी है पेपर के मेंटालिटी वाली, वो तो हम बार बार बात करते हैं। फटाफट ये क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से रीड कीजिए मेरे साथ। द एवरेज ऑफ 3 इंटीजर्स इज 13 व्हेन अ नेचुरल नंबर n इज इंक्लूडेड, द एवरेज ऑफ दीस 4 इंटीजर्स रिमेन्स एन ऑड नंबर, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। क्या करना है यार, कुछ भी नहीं है। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 13। यहां पे मैं एवरेज लिख रहा हूं, एवरेज का मतलब है डिवाइड बाय 3 करके 13 है, तो a प्लस b प्लस c क्या है, 39 है। सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब हो गया हमारा a प्लस b प्लस c प्लस d, इसका जो एवरेज है इज इक्वल टू सम ऑड नंबर। अब हमको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n पूछी है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n कब आएगी, जब 13 के आसपास जो दो ऑड नंबर है उनमें से कोई इसका आंसर होगा। अगर आंसर हुआ 11 या फिर आंसर होगा 15, यही दो पॉसिबिलिटी है। 13 के आसपास यही दो ऑड नंबर है। आप कर लीजिए 11 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये 4 का है, 44 माइनस 13 इंटू 39 कितना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 5। 15 इंटू 4 करेंगे तो सम इज 60 में से 39 माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 21। तो विच इज द स्मॉलर नंबर, 5। दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है, ये हमने लॉजिक से किया। अब एक्चुअली आपको कैसे करना है ये देखिए। आप कुछ भी नहीं लिखना है, नथिंग। a प्लस बी प्लस सी इज 13, एवरेज 13, a प्लस बी इज 39। 39 में हम क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड किया 42 डिवाइड बाय 4 नॉट इंटीजर, कैंसल। 4 ऐड किया 43 डिवाइड बाय 4 नॉट इंटीजर, कैंसल। 39 में 5 ऐड किया 44 बाय डिवाइड बाय 4 11, कुड बी एन आंसर। 1 ऐड किया 40 डिवाइड बाय 4 10, कुड बी एन आंसर, बट ऑड, तो द आंसर इज 5। बात खत्म। 6 सेकेंड लगे आपको करने में। सवाल ये नहीं है कि आप 6 सेकेंड में कर रहे हैं, 8 सेकेंड में कर रहे हैं, 10 सेकेंड में कर रहे हैं। जब तक आप 10 सेकेंड नीचे कर रहे हैं, आई एम हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी। क्वेश्चन इज, आर यू रीचिंग द एंड ऑफ द पेपर टू गेट टू दिस इजी क्वेश्चन। इसीलिए प्लीज, जो मैंने वहां पे क्विक ट्रिक्स लिखा है वो तो ऑब्वियसली है, यहां पे हम फटाफट ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं। आइडिया इज टू गेट टू दिस क्वेश्चन। मैं आपको चैलेंज बोलता हूं कि देयर आर सो मेनी पीपल ऑफ 2022 कैट क्वांट का पेपर जो स्लॉट 1 में आया था, कई लोगों ने ये सॉल्व नहीं किया होगा क्योंकि वो वहां तक पहुंचे नहीं होंगे तो लेट पहुंचे होंगे, और जब तक पहुंचे होंगे तब तक उनका कॉन्फिडेंस गिर गया होगा।
इसीलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन द क्वेश्चन इटसेल्फ, स्ट्रेटेजी मैटर्स। ठीक है, तो इसलिए आपको मॉक्स मॉक्स मॉक्स, एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, स्किम स्किप सॉल्व, ये बार 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 मैं बोलता हूं। ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग रिपीटेटिव, एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग कोर्स समटाइम, दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग देन कवरिंग द एंटायर गैमेट। ठीक है, अगर आपको फंक्शंस में दिक्कत होती है छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दीजिए, पढ़ाई कीजिए, लेकिन अगर बहुत दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है, लेकिन इनको छोड़ना इज एन एब्सोल्यूट नो नो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसके जस्ट बात था, एंड इट इज ऑलमोस्ट एज सिंपल एज दिस क्वेश्चन। इट्स अ टीटा क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नहीं थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंकी स्टैंडिंग इन अ क्यू एट अ टिकट काउंटर, सपोज द रेशियो ऑफ नंबर ahead and behind Pinky is 3:5. तो what is the maximum number of persons standing ahead of Pinky? क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है यार। ये हो गई पिंकी 1, इधर हो गया 3x, इधर हो गया 5x is less than 300। सॉरी, मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा खराब हो गया। ये is less than 300। क्या है? इधर 8x है, 8x is less than 299। अब आप क्या करेंगे? इस 299 को 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आंसर आएगा 37। आपका भी आ जाएगा, 3 जाएगा 24, बचेगा 59, 7 आ गया आंसर। ऐसे नहीं करना है, क्यों? क्योंकि जैसा भी मैथ का आप भी अटक जाएंगे। क्या है? 8x के सबसे पहले मल्टीपल 40 लेंगे, 320। 320 में से 8 माइनस कीजिए, 39 में क्या आ जाएगा? 312। 38 में कितना आ जाएगा? 304। 37 में कितना आ जाएगा? 296। ये आंसर है बस। तो अब क्या होगा? अब इस ब्यूटी को देखिए, एक छोटा सा यहां पे ट्रिक है। अब मैं 8 को यहां ले जाऊंगा तो x इज लेस देन 299 बाय 8। ये बात सही है, लेकिन अब हमको पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पॉसिबल, समझ रहे हैं? तो जब ये x इज लेस देन 299 बाय 8 है, x क्या है? x हैज टू बी नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 पीपल नहीं है, एक तो पिंकी है, तो x तो नेचुरल वो नंबर है अपना नेचुरल। तो x नेचुरल नंबर मैक्सिमम क्या है? तो x विल बिकम लेस देन इक्वल टू 37, क्योंकि क्या है कि 8 का 37 से मल्टीप्लाई करके 296 आ जाता है, लेकिन 296 से ऊपर भी जा सकता है। तो जब हमने यहां पे ये इंटीजर, और बेसिकली ये डिवीजन की जगह हमने इंटीजर कर दिया, क्योंकि यहां पे ये क्या नंबर हो जाता? रियल नंबर हो जाता, लेकिन यहां पे हम इसको इंटीजर में ला रहे हैं, तो x लेस देन इक्वल टू 37 हो गया। ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है। देखिए एक बार मैं फिर से समझाता हूं। हमने लिखा 8x इज लेस देन 300, ठीक है? तो x इज लेस देन 300 बाय 8, विच विल बी 8 कितना था? 304। तो आंसर विल बी 37.5। 8 इंटू 37 कितना? 8 इंटू 30 इज 240, 8 इंटू 7 इज 56, 296 बचा 4, 37.5। लेकिन ये x इज लेस देन है, बट जब हम x को कंसीडर कर रहे हैं इंटीजर, क्योंकि रियल प्रॉब्लम इंटीजर की है, तो यहां पे हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 37, क्योंकि वो 0.5 हमने हटा दिया। इसके बाद क्या है? 3x क्या है? 111। तो द आंसर इज 111, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग अहेड। पॉइंट क्या है? पॉइंट सिंपल ये है, इट इज वेरी सिंपल। आपको सिर्फ ये लेस देन और इक्वल टू का ये ख्याल रखना है। उसके बाद क्वेश्चन इज सिंपल, आपको उस क्वेश्चन तक पहुंचना है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने साइड बाय साइड इसलिए दिखाए क्योंकि दे केम वन आफ्टर अनदर इन दैट स्लॉट। एंड ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं है, यू हैव टू हैव योर फैकल्टीज इन ऑर्डर टू रीच दीज क्वेश्चंस एज अर्ली एज पॉसिबल। आपने वो कर लिया, 8 नंबर आ गए, 99 की तरफ आप बढ़ गए। बस ये था आज का लॉजिक, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कल का जो प्रॉब्लम है, वो बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है। 2023 का कैट का क्वेश्चन है, और उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। और 2023 के लिए क्या मेंटालिटी होनी चाहिए थी वो हम कल डिस्कस करेंगे। आइदर पेपर इजी आएगा 2022 का या डिफिकल्ट आएगा 2023 का। कितने लकी हैं आप लोग, कितना लकी हूं मैं एज अ कैट एस्पिरेंट, एज अ कैट एजुकेटर। पेपर या टफ आएगा या इजी आएगा यार, दोनों के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है। इट इज सो सिंपल। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कीजिए। आस्क अस एनीथिंग यू वांट टू आस्क अस, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, स्ट्रेटेजिक, कहीं पे आप फंसे हुए हैं, आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि मेंटल आपको कोई ब्लॉक आ रहा है कैट की प्रिपरेशन में, मी एंड जूही आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। सी यू सून, सी यू टुमारो, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।